हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रॉमिस किया था आप लोगों को नवंबर 2023 के जो एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, उनके लिए मैं एक स्टडी प्लानर लाऊंगा कस्टमाइजेबल, जिसको यूज़ करके आप अपनी प्लानिंग और पढ़ाई कर सकते हो, और स्टडी टाइम टेबल भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए। ये वाली शीट भी आपको मैं दे दूंगा, कहाँ मिलेगी इस वीडियो में बता दूंगा मैं पूरा डिटेल्स। लेकिन सबसे पहले ये सबके लिए वीडियो है, ठीक है। चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो, दो ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप अभी जॉब कर रहे हो, चाहे आर्टिकलशिप कर रहे हो, चाहे घर में काम है आपको, तो सुनना, कमेंट करने से पहले कि सर हमारे लिए भी बना दो, पूरा सुन लेना, समझ लेना। एंड हो सकता है देयर विल बी सम सिचुएशन जिसको मैं कवर नहीं कर पाऊं, बट दीज सिचुएशंस विच आई एम कवरिंग वो आपको भी एप्लीकेबल रहेगी। दीज आर यूनिवर्सल प्लान्स दैट आई एम गिविंग। तो थोड़ा सा ट्वीक तो आपको खुद को भी करना पड़ेगा। मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा ही खाना आपको पका के दे पाऊंगा ना हर एक को, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अंडरस्टैंड इट। मैं हर एग्जाम के पहले ये बनाता हूं, एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज इट, एंड इट मेक्स देयर लाइफ सो मच सिंपल कि वो इजीली पढ़ाई करके अपना एक फोकस रख सकते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो क्विकली मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे यूज करना है इसको। पहले स्टडी टाइम टेबल देख लेते हैं। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या 4 पेपर दे रहे हो, देन मैंने टारगेट रखा है अगस्त एंड का, फॉर यू टू कंप्लीट योर क्लासेस। एंड उसके साथ साथ आप एक फर्स्ट टाइम रिवीजन भी साथ ही साथ कंप्लीट कर लो। एक ग्रुप दे रहे हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, देन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लियर वन ग्रुप आराम से। इसका ये मतलब नहीं कि आप कैजुअली ले लो, इसका ये मतलब है कि आप फोकस करके पढ़ाई करो। दिन दिन में अगर 6-7 घंटे भी आप पढ़ लेते हो, देन यू विल बी एबल टू एस इट। देखो यहाँ पर 8 घंटे की ही टारगेट दी है मैंने। 4 घंटे बिफोर स्लीप रिवीजन अगर कर पाओ, या फिर थोड़ा सा 2 घंटे भी कर पाओ अगर अभी, क्योंकि आपके काफ़ी टाइम क्लासेस में चले जाएंगे एंड क्लासेस को रिवाइज करने में लग जाएगा, तो यू यूटिलाइज योर टाइमिंग दैट यू हैव, स्पेशली इफ यू आर डूइंग नथिंग एल्स बट ओनली स्टडिंग। की बीकॉम नहीं है सर, जॉब नहीं है सर, आर्टिकलशिप नहीं है सर, हमें तो बैठ के पढ़ना ही है अभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स या जिनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है, उन लोगों का ये सिचुएशन हो सकता है कि एक ही ग्रुप बाकी है या एक ही ग्रुप दे रहे हैं। तो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों का मैंने ऑफकोर्स एक सैम्पल दिया है। इफ यू आर राइटिंग द अदर ग्रुप, देन यू कैन सब्सटीट्यूट दोज पेपर्स एंड यू कैन प्लान। बट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 पेपर्स जिसमें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो 60+ लेके आने की, जो आपका एग्रीगेट उसको हेल्प करेंगे। 2 पेपर आपके सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, एंड 2 पेपर जो थोड़े वीक है उनको भी आप अभी से पढ़ना चालू कर दोगे, रिवाइज करना चालू कर दोगे, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो। डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लेटर पार्ट की, यार बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो बाद में कभी आएगा नहीं, वो सिर्फ पैनिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगेन दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हैं अगस्त एंड तक, देर आर अराउंड 80 डेज रिमेनिंग, लेट्स अज्यूम 40 दिन में आपको कोशिश करना है कि, आई होप कि आपने ऑलरेडी क्लासेस चालू कर दी है, एंड आपकी क्लासेस एक ग्रुप एटलीस्ट खत्म होने आ रही है। नहीं होने आ रही है तो पहले एक ग्रुप उठाओ, कोशिश करो कि 40 से 50 दिन में उसकी क्लासेस खत्म हो, और क्लासेस करते करते ही आप रिवीजन भी कर रहे हो। ये मत सोचना कि 8 पेपर की क्लासेस में एक साथ कर लेता हूं और बाद में अगस्त के बाद में पढ़ाई करूंगा, वो नहीं होगा। इट वोंट बी प्रैक्टिकल, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। एक ग्रुप लो, ट्राई टू फिनिश ऑफ। हर पेपर का क्लासेस लेना ज़रूरी नहीं है। आपको जो लगता है कि डिफ़िकल्ट है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, उसकी आप क्लासेस करो, एंड बाकी 2 आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, या एक पेपर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बट टेक क्लासेस फॉर दोज जहाँ पर आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, मेरी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दिन में आप 8-8 घंटे क्लास ही कर रहे हो और पढ़ने का आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, एंड आपकी क्लासेस एक ग्रुप की अगस्त सितंबर तक चल रही है। ट्राई टू अवॉइड दैट। काफ़ी सारे क्लासेस है, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं जहाँ पर आप फास्ट ट्रैक भी करके देख सकते हो, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट लेट्स कीप अ टारगेट, अगर दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं अपने को, तो अगस्त एंड तक अपनी क्लासेस प्लस फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमको सितंबर एंड अक्टूबर मिल सके फॉर रिवीजन पर्पसेस। फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स आई मीन यू कैन गो अप टू सितंबर, आपको आर्टिकलशिप की भी इतनी टेंशन नहीं है, या 2 ग्रुप्स भी नहीं है, एक ही ग्रुप है, सो इट्स मच मोर सिंपलर फॉर यू। और जो एक ग्रुप लिख रहा है उसके लिए भी काफ़ी सिंपल है। अभी इसमें चैलेंज आ जाता है स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। देखो, जो जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट
अंडरस्टैंड दिस, एंड वापस मैं फिर प्लानर पे आऊँगा तो बाकी लोग भी बने रहें या फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। फॉर जॉब पीपल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके लिए सुबह 2 से 3 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है और रात में 1 से 2 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है। सर मैं तो बहुत टायर्ड हो रहा हूँ, मेरे को तो काम बहुत है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी। वॉट कैन वी डू? इज देयर एनी अदर ऑप्शन? नो, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेहनत करनी पड़ेगी नेक्स्ट 4 महीने 5 महीने तो करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने की कोशिश करो, क्लासेस ले रहे हो तो सुबह की क्लासेस लो, एंड उसके बाद शाम में आके जो क्लासेस सुबह हुई है उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। पहले एक ग्रुप की पढ़ाई करो, एक ग्रुप कंप्लीट हो जाता है आपके जॉब के साथ पढ़ाई एंड क्लासेस, देन यू गो फॉर द सेकेंड ग्रुप का लर्निंग, सो दैट यू आर नॉट जम्बल्ड अगेन कि क्लासेस 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 कर लेता हूँ एंड बाद में रिविजन कर लूँगा, वैसा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आर्टिकलशिप कर रहे हो 9:30-10 बजे से अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है तो आपको सुबह 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं। 1 आवर आई एम टेकिंग कि आप चलो ट्रैवल कर रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे तो उसमें निकल जाएगा, फिर भी आपको दिन में 3 से 4 घंटे मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। एंड शाम में यूजुअली नॉन पीक आवर्स में, नॉन पीक वीक्स में आप आ जाओगे घर 6 से 7 बजे। बिग 4 में जो आर्टिकलशिप करते हैं आई नो उनका तो अलग स्ट्रेस चलता है, कभी कभी जो क्वार्टर क्लोजिंग होता है या कोई की प्रोजेक्ट पे होते हैं तो रात के 12-1 भी बज जाते हैं। स्पीक टू योर मैनेजर, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड यू वांट टू गेट सम टाइम ऑफ, जो पीक सीजन है उसमें आप काम करो, लेकिन जो लीन सीजन है उसमें बोलो सर मेरे को 4-5 घंटे में आप जाने दो ताकि आई कैन यूटिलाइज दैट टू स्टडी फॉर माई एग्जामिनेशंस। आर्टिकल स्टूडेंट्स थोड़ा अपने मैनेजर के साथ अलाइन कर लेंगे तो काम बन जाएगा, बट फॉर पीपल इन जॉब ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर जॉब टू 6 और 7 o'clock इन द इवनिंग, या मतलब 8 से 9 घंटे, ताकि आप पढ़ाई कर सको। यू हैव टू स्पीक टू योर मैनेजर कि सर ऐसा है कि आई हैव टू स्टडी, मुझे 8 से 9 घंटे में काम करूंगा, एफिशिएंटली काम करूंगा, लेकिन दिन के सुबह के 3-4 घंटे और शाम के 3-4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। थके हुए हो, सुबह पढ़ना, शाम में रिवाइज करना, वीकेंड्स अच्छे से यूटिलाइज करना, लॉन्ग वीकेंड्स अच्छे से यूटिलाइज करना। आप लोगों के लिए डेफिनेटली हार्ड वर्क है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months, प्लीज डू इट एंड फिनिश इट ऑफ। ये एक मैंने प्लानर दिया है आप लोगों को, एक्सेल प्लानर है ये, इसमें आप इजीली जाके अपना कौन से दिन पे क्या करना है वो आप लिख सकते हो, या वीक टू वीक भी लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन का आप कुछ ना कुछ लिखो, वीक टू वीक का भी आप प्लानिंग कर सकते हो कि इस वीक में मेरे को ये 4 चीज़ें करनी है, ये 5 चीज़ें करनी है, एंड देन एज यू कंप्लीट टिक मारते रहो। इसको फिल करने में डोंट टेक मोर देन 15-20 minutes every week, spend 20 minutes on planning the next week, या spend 30 minutes on planning the next week। क्लासेस लेनी है, सेल्फ स्टडी करना है, ये लिख लो एंड यूटिलाइज इट। 31 अगस्त तक का ही मैंने दिया है, इसमें आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इसको, लेकिन 31 अगस्त यानी कि उसके बाद हम रिवीजन का प्लानर लेकर आएंगे, तो अभी ये स्टडी प्लानर यूटिलाइज करेंगे। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे, आई थिंक 11,000 स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, डिस्कशंस होते हैं वहाँ पर, चिट चैट नहीं होती वहाँ पर, स्टडी रिलेटेड कॉन्वर्सेशन ही कोशिश करते हैं करने की। वहाँ पर आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला टेम्पलेट भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक, ये मैकबुक का वर्जन है, वो एक्सेल शीट में खुलता नहीं है, तो मेरे पास शायद पुराना कोई कॉपी होगा अगर, तो मैं एक्सेल शीट का उसमें डाल दूंगा, या यही डाल दूंगा। आप लोग स्मार्ट हो, उसको ओपन इन एक्सेल करके कन्वर्ट कर लेना, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट इन व्हेन इट कम्स टू दैट, सो सम हाउ, और अदरवाइज कुछ भी नहीं है यार, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है ना। स्टडी टाइम टेबल तो आपको है ही, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये तो आप खुद ही हाथ और बुक और पेन से भी लिख सकते हो, दिस इज नथिंग रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल, तो यू डोंट इवन नीड दिस template, you can do it on your own, but keep it simple, don't over complicate it, don't over plan, अच्छे से रखोगे, आराम से करोगे, हो जाएगा क्लियर। अभी से डरने लगोगे, अभी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चालू रहे, सर अभी एक ही पेपर हुआ है, सर अभी 2 ही पेपर हुआ है, इज इट पॉसिबल टू क्लियर नवंबर? अरे मैं ज्योतिष थोड़ी ना हूं, और ना ही कोई और दुनिया में आपको बता सकता है। इज इट पॉसिबल का मतलब क्या होता है? अगर आप जी जान लगा के पढ़ोगे तो 8 क्या 16 पेपर भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यही बैठे रहोगे सोचते हुए कि यार इज इट पॉसिबल, तो एक पेपर भी नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। डोंट थिंक व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, एक ग्रुप उठाओ, पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद देखो सेकंड ग्रुप के लिए कितना टाइम बच रहा है, एक एक पेपर करके आप फिर पढ़ने लगो। यूज द स्ट्रैटेजी एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। डोंट कीप आस्किंग ऑन एवरी वीडियो इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और कुछ भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी है एंड आई स्पीक अबाउट इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वीडियो, ताकि जो सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचे हैं
वही लोग इसके बारे में सुन पाए और मुझे कांटेक्ट कर पाए. पर्सनल मेंटरशिप है, बट इट इज़ एट अ स्मॉल कॉस्ट वेयर वी कैन हैव वन ऑन वन कॉल. पर कॉल सेशन बेस होता है मेरा, एंड यू कैन राइट टू मी एट freetutor.freetutor.ca@gmail.com. ये मेरी मेल आईडी है, freetutor.ca@gmail.com. जस्ट मैसेज मी कि आपको अगर मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको वन ऑन वन सेशन चाहिए, तो यू कैन मैसेज मी एंड आई विल लेट यू नो द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट. लेकिन वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ आपके अगर स्ट्रैटेजी, मोटिवेशनल इश्यूज़, कुछ और चैलेंजेस चल रहे हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते बट एक न्यूट्रल पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन है मन में, जॉब या आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, कैसे मैनेज करना है, उसमें कोई डायरेक्शन चाहिए, देन आई डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आई थिंक हज़ारों स्टूडेंट्स से तो मैं बात कर चुका हूँ द लास्ट 1.5 years, and I get really good feedback from the students after I have after they have given their exams कि सर आपकी प्लानिंग, आपकी जो मोटिवेशन थी, आपका जो कामिंग इफेक्ट था, उससे हमको काफ़ी हेल्प मिली. सो इफ़ यू वांट, इट इज़ फॉर अ कॉस्ट, सो रिमेंबर दैट, ऑल्दो द कॉस्ट इज नॉमिनल ओनली, बट अदरवाइज अगर ऐसा कुछ अर्जेंसी नहीं है या कुछ कन्फ्यूजन नहीं है तो आप मेरे फ्री वीडियोस देखते रहो, उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए कवर हो रहा है. सो नथिंग टू वरी एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा एक पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल पे कोर्स है. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, एक ग्रुप दे रहे हो या थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो, डेफिनेटली एनरोल फॉर दैट. अनलिमिटेड व्यूज़ है वहाँ पे. 6 मॉड्यूल्स का 2 hours का कोर्स है. यू कैन वॉच इट फॉर योर लाइफ लॉन्ग. आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने बाद भी देख सकते हो at a very nominal cost again, but it will help you become a very good presenter. अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या आगे जब आप प्रोफेशनल बनोगे तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत मदद करेगी, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मदद करेगी, कॉन्फिडेंस देगी आपको. ओवर 175 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड 1000+ हैव अटेंडेड इट प्रीवियसली जब मैं इसके लाइव सेशंस लेता था. तो आपकी भी यूज़ आ जाएगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मिल जाएगी आपको अबाउट माई मेल ID फॉर मेंटरशिप एंड ऑल्सो अबाउट दिस कोर्स. तो हो सके टाइम मिले तो ज़रूर उसको चेकआउट करना एंड शेयर करना. तो ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को. आप लोगों को हेल्प मिलते रहेगी पढ़ाई के रिलेटेड, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम सच प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज विच यू कैन ईजिली क्लियर योर एग्जाम यूजिंग. ठीक है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट.